हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, यदि आप 2022 में बीएड कोर्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं अपने आप को, चाहे आप डीयू से करना चाहते हो, जामिया से करना चाहते हो, आईपीयू, बीएचयू या फिर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएड कोर्स करने की सोच रहे हैं या फिर बीएड की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपके सामने एक क्वेश्चन हमेशा खड़ा होगा कि आपका जो टाइम टेबल है वो कैसा होना चाहिए, आप कैसे इतने सारे सब्जेक्ट को मैनेज करेंगे। क्योंकि देखिए, बीएड कोर्स के लिए आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है, लाइक एनसीईआरटी जितनी भी होती है उसमें साइंस होती है, सोशल साइंस, और उसमें भी सब कैटेगरीज जो होती हैं, जो लाइक सोशल साइंस में देखें तो जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें होती है। तो बहुत सारा सिलेबस हो जाता है और इन सभी को मैनेज कर पाना, टाइम टू टाइम पढ़ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड वन मोर थिंग कि जैसे अभी मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं प्रिपरेशन करने की सोच रहे होते हैं या फिर जो कर भी स्टार्ट चुके होते हैं, तो वो अभी ग्रेजुएशन में ही होते हैं, लाइक अपना 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं या फिर दे दिए होते हैं। तो क्या होता है कि अभी वो 6th सेमेस्टर का खुद अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो वो इन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे ये सब मैनेज कर सकते हैं, डीयू बीएड की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं और साथ साथ अपने ग्रेजुएशन का जो 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इन सभी टॉपिक को कंबाइन करके मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो टाइम टेबल होना चाहिए डीयू बीएड की प्रिपरेशन के लिए या फिर किसी भी बीएड की प्रिपरेशन के लिए, वो किस प्रकार से होना चाहिए, कैसे आपको अपने दिन को, जो आपका पूरा डे होता है उसको 3 मॉड्यूल में बांट सकते हैं, 3 टाइम में बांट सकते हैं, किस किस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, क्या क्या चीज़ें कब पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन प्लस बीएड कोर्स के लिए जो प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस होंगी और जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि आपकी आने वाले फ्यूचर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत या फिर मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपके जो भी डाउट होते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ लिया कीजिए, हम वहाँ पे आपका रिप्लाई दे देंगे और जो भी आपके डाउट होंगे तो उसके ज़रिए वो क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहाँ से भी आप अपनी क्वेरी सॉल्ट आउट करा सकते हैं या फिर जो भी अपडेट होती है हम वहाँ पे शेयर कर दिया करते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपको अपना जो डे है वो कैसे प्लान करना है, क्योंकि प्लानिंग बहुत मैटर करती है डीयू बीएड की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको डीयू बीएड की प्रिपरेशन या फिर जामिया आईपीयू, बीएचयू, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं बीएड के लिए, तो आपको बहुत चीज़ें पढ़नी पड़ती है। साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, रीजनिंग, मैथ, लूसेंट की जीके, जीएस, करंट अफेयर, इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर आते हैं और बहुत चीज़ें होती है पढ़ने के लिए। तो इन सभी को पढ़ पाना, मैनेज कर पाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। बच्चों के मन में होच-पोच हो जाती है कि अब क्या पढ़े। तो इसलिए आप पे जब एक स्ट्रेटजी होगी कि आपको क्या-क्या दिन में पढ़ना है, तो आपका जो टारगेट होगा, जो भी होगा, वो आप जल्दी से अचीव कर पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर हम हमारे सामने एक प्लान होता है, हमारा एक प्लान होता है, तो उसको फॉलो करते हुए हम बड़ी से बड़ी चीज़ों को कम समय में जल्दी से पा सकते हैं। तो यही होता है कि बीएड की जब आप प्रिपरेशन करने जा रहे होते हैं, तो अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है, अगर आपके पास एक प्लान है कि कैसे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और प्लस आपका जो ग्रेजुएशन का जो एग्ज़ाम है उसे कैसे मैनेज करना, तो आप अच्छे डायरेक्शन में जा सकते हैं और इस सारी जो भी सब्जेक्ट होते हैं इन सबको आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है कि आपका पूरा डे है, पहले तो आप ये एनालाइज कीजिए अपने डे में कि आपका जो समय है, लाइक आप मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, ये 3 मेजर आपका पूरा डे कवर करते हैं और जिसमें आपको टाइम मिलता है। तो देखिए, मॉर्निंग में आप क्या कर सकते हैं, मॉर्निंग में पहले अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आप कब से कब तक फ्री हो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, उसके बाद क्या क्या प्रायोरिटीज़ हैं आपके काम की, क्या क्या मेन चीज़ आपको करनी ही पड़ती है डेली रूटीन में। उसके बाद फिर आप देखिए कि आपको गैप कहाँ मिल रहा है मॉर्निंग में, लाइक सुबह से लेकर 12 बजे तक
कहाँ आपको 1 या 2 घंटे का गैप मिल रहा है। देन उस गैप को नोटिस कीजिए, उस गैप को लिखिए एक पेजेस पे, और ये सारी चीज़ें आपको एक पेजेस पे नोट डाउन कर लेनी है, लाइक मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करना। और फिर उसके बाद फिर आप जितने भी काम करते हैं जो कि नेसेसरी हैं आपके लिए, वो आपको करना ही पड़ेंगे। लाइक जो आपकी ग्रेजुएशन की क्लासेस चलती हैं, तो उन क्लासेस का एक शेड्यूल बना लीजिए कि कब से कब तक आपकी क्लासेस चलती हैं, देन उसके बाद मैं कब फ्री होता हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग फिर जब आप अपना टाइम देख लेंगे कि कब से कब तक मैं फ्री हो जाता हूँ और कितना टाइम मुझ पे बचता है फ्री, लाइक मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना टाइम टेबल सेट कर सकते हैं कि अब मुझे इस जो फ्री टाइम हमें मिला है, जो हमारे पास फ्री टाइम है, उसमें क्या सब्जेक्ट पढ़े। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या और कब कैसे पढ़ना है। लाइक आपने डिसाइड कर लिया कि आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट ये 3 टाइम है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है। लाइक मॉर्निंग में आप मान लीजिए कि आपकी जो भी क्लासेस होती हैं या फिर जो भी काम होता है उसको हटाकर अगर आपका 1-2 घंटे मिल रहा है, तो 1-2 घंटे को उस गैप को कैसे भरेंगे, क्या उस टाइम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ कीजिएगा। आप पहले साइंस सब्जेक्ट को उठाइए, इस साइंस में भी कैटेगरी वाइज इसको बांट दीजिए कि लाइक बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गया। तो इसमें बायोलॉजी जो होगी, आप बायोलॉजी उठा लीजिए, जो भी आपका एक पसंदीदा सब्जेक्ट होगा, इसमें से बायोलॉजी होगी, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री होगी, क्योंकि हर एक बच्चे को अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है। तो उसमें से एक पर्टिकुलर आप स्ट्रीम उठा लीजिए साइंस की, ठीक है। बायोलॉजी अगर आपको अच्छी लगती है तो बायोलॉजी उठा लीजिए। तो बायोलॉजी का एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि मॉर्निंग में मुझे बायोलॉजी पढ़नी है, चाहे मुझे कुछ भी करे, मॉर्निंग में मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। देन उसके बाद फिर सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है उसमें भी कई चीज़ें हैं, लाइक जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है और इकोनॉमिक्स है, इसके अलावा सोशोलॉजी और कई चीज़ें होती हैं। तो इसमें से आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट उठा लीजिए कि इस चीज़ को पहले मुझे पढ़ना है। तो लाइक आपने जियोग्राफी उठा लिया है, फिर हिस्ट्री उठा ली, जो भी आपका इंटरेस्ट है जिसमें, उस सब्जेक्ट को उठा लीजिए। देन उसके बाद आफ्टरनून में अपना टाइम एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे मुझे गैप मिल रहा है, कितना गैप मिल रहा है, और उस गैप में फिर आप अपना सोशल साइंस का जो भी सब्जेक्ट आपने उठाया है उसे पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। एंड जैसे कि मैंने कहा है कि आपको जो भी पढ़ना है वो एनसीईआरटी से पढ़ना है। अभी एनसीईआरटी का फॉलो कीजिए, उसको पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और एट द टाइम आपको दिखेगा कि जितने भी आपने नोट्स बनाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स होंगे एनसीईआरटी से निकले होंगे, और वो आपको कहीं ना कहीं याद भी रहेंगे। इसके साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए, आपको 3 चीज़ करनी है। अभी अभी फिलहाल में आपको 3 ही चीज़ पढ़नी है। साइंस पढ़िए, सोशल साइंस का कोई एक सब्जेक्ट पढ़िए, रीजनिंग, और प्लस लूसेंट की जीके की जो जीएस बुक आती है वो कभी कभार बीच में उठा के देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी एक अच्छा रोल प्ले करेगी आपकी प्रिपरेशन में। तो इस तरह से जब आफ्टरनून का आप टाइम एनालिसिस कर लेंगे कि कब मैं फ्री हो रहा हूँ, तो उसमें आप डिसाइड कीजिए कि आपको सोशल साइंस पढ़ना है या फिर रीजनिंग पढ़ना है, कि क्या आपको उस टाइम पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसी के अकॉर्डिंग उस टाइम में आप ये लगा लीजिए कि सोशल साइंस या फिर रीजनिंग में से एक सब्जेक्ट उसमें डाल लीजिए कि आफ्टरनून में मुझे सोशल साइंस या रीजनिंग पढ़नी है। देन उसके बाद नाइट का टाइम आता है। अब नाइट में आप खाना पीना खा के जो भी होता है आपका, वो सारा काम करके जितना भी टाइम में आपको बचता है उसको देखिए कि कितने घंटे मेरे पास बच रहे हैं, और उस घंटों को देखने के बाद फिर आप डिसाइड कीजिए कि नाइट में मुझे क्या पढ़ना अच्छा लगता है। ये सारा आपके इंटरेस्ट का खेल है, जो भी आपको अच्छा लगेगा पढ़ना। लाइक नाइट में मेरा मूड ये करता है तो मुझे ये अच्छा लगेगा पढ़ने में, तो आप वो सब्जेक्ट उठा सकते हैं। लाइक जैसे बच्चे होते हैं कुछ, तो उन्हें नाइट में मैथ्स या फिर रीजनिंग के सवाल करने में मज़ा आता है, क्योंकि रजाई में, अभी ठंडी का समय, रजाई में घुस के आराम से रीजनिंग एंड मैथ्स के क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। तो और कुछ बच्चे ये भी होते हैं कि नाइट में उनका दिमाग तेज चलता है, तो रीजनिंग या मैथ के क्वेश्चन आपको नाइट में कर लेने हैं। नाइट में भी एक फिक्स टाइम कर लीजिए कि 9 बजे के बाद मैं खाना पीना खा के रेडी हो जाता हूँ, उसके बाद फिर मुझे सिर्फ रीजनिंग और मैथ पढ़नी है। और फिर रीजनिंग और मैथ में भी जैसे कि मैंने शेयर करा था ना पिछली वीडियो में, कि रीजनिंग के कुछ मेन टॉपिक्स ही होते हैं जो कि आपको कवर करने हैं, पूरी रीजनिंग की बुक ख़त्म नहीं करनी है। रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चन रिपीट होते हैं DU BEd के एग्ज़ाम में, या फिर जामिया BEd या किसी भी BEd के एग्ज़ाम में कुछ ही टॉपिक से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से ब्लड रिलेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, या फिर और कई चीज़ें होती हैं। तो रीजनिंग में आप एक एक टॉपिक को उठाइए, उन्हें कवर कीजिए। लाइक ब्लड रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पहले ब्लड रिलेशन आप पढ़िए। तो इस तरह से इसमें से भी आप टॉपिक वाइज निकाल सकते हैं कि पहले अभी आपको क्या
फिनिश करना है। और जैसे कि मैंने बताया कि लूसेंट भी आपको पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है। जैसे आपने एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद रात में लूसेंट की बुक देख लीजिए सोते वक्त कि लूसेंट में क्या क्या है, क्योंकि लूसेंट में बहुत ज़्यादा फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप एनसीईआरटी पढ़ के लूसेंट पे जाएंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे वहाँ पे कि हाँ ये तो मैंने एनसीईआरटी में भी पढ़ा था और अभी फिर मैं लूसेंट में भी पढ़ रहा हूँ। तो जब 2 या 3 जगह से आपके पास चीज़ें वही चीज़ आएंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग ऑब्जर्व कर लेता है कि हाँ ये चीज़ तो मैंने वहाँ भी पढ़ी थी, यहाँ भी पढ़ी थी, और वो फिर एकदम दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से क्लियर हो जाएगा और जो फैक्ट होगा वो आपको लूसेंट से मिल जाएगा। ठीक है, तो आपका जीके जीएस वाला पोर्शन इधर से खत्म हो जाएगा। रीजनिंग आपकी धीरे धीरे प्रैक्टिस चलती रहेगी। और जो सोशल साइंस एंड साइंस है ये भी आपका एक एक सब्जेक्ट वाइज कवर होता जाएगा। लाइक आपने ज्योग्राफी खत्म कर ली, देन उसके बाद पॉलिटी पे आ जाइए, और जब पॉलिटी से इंटरेस्ट हट जाए या फिर तो उसके बाद हिस्ट्री पढ़ लीजिए। इसी तरह साइंस बायोलॉजी पढ़ते जाइए। फिर बायोलॉजी से थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है तो आप केमिस्ट्री उठा लीजिए। और अगर आप अभी एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि आपको उसमें तो बुक में तो सभी चीज़ें मिक्स होती है, बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो उसमें आप क्या कीजिए कि अभी पहले वही चैप्टर पढ़िए जो बायोलॉजी के हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक अच्छा इंटरेस्ट जगाती है साइंस को पढ़ने में, क्योंकि उसमें कुछ नए नए फैक्ट होते हैं हमारे बारे में, ह्यूमन बॉडी के बारे में, तो वो बहुत अच्छा होता है पढ़ने में। तो उससे आपका इंटरेस्ट जागेगा साइंस में। देन उसके बाद फिर आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट जब बढ़ जाएगा तो फिर 10th और 9th की जब एनसीईआरटी की साइंस पढ़ेंगे आप उसे आराम से समझ पाएंगे। तो इस तरह से फिर आपको ये चीज़ें पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लाइक करंट अफेयर आप अभी छोड़ दीजिए। मैं कहूँगा कि करंट अफेयर तब पढ़िएगा जब आपके फॉर्म भरे जा रहे होंगे डीयू बीएड के या फिर जामिया बीएड, जिसके भी बीएड के फॉर्म भरे जा रहे होंगे एप्लीकेशन फॉर्म, तब आप करंट अफेयर अपनी स्टार्ट कीजिएगा। क्योंकि करंट अफेयर इनफ है, ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है करंट अफेयर से, तो आप आराम से कवर कर लेंगे 1-2 महीने में भी करंट अफेयर। क्योंकि जो मासिक वीडियोज़ होती हैं वो आप देख लेना, या फिर मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करंट अफेयर भी कहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है सारी चीज़ें मैंने एनालिसिस करे हैं। और जो मैंने प्रिपरेशन करी थी लास्ट ईयर, तो उसके अकॉर्डिंग जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे वो मैंने सारे कर दिए थे आराम से, मुझे सारे आते थे। लाइक जामिया का दिया था मैंने, तो उसमें भी मुझे सारे आते थे। तो इस तरह से करंट अफेयर का पोर्शन आपके लिए ईजी होता है अगर आपको पता है कि क्या चीज़ें कहाँ से आ रही होती है। तो इस तरह से इन सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, प्लस आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट भी आपको क्लास की चलती रहेगी। तो इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो धीरे धीरे चलती रहेगी, प्लस आप पे कोई लोड भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपकी एट द एंड तक जब सारी चीज़ें ये धीरे धीरे स्मूथली रन करेंगी, और जब आप पे फ्री टाइम होगा तो आप पाएंगे कि आपने बहुत चीज़ें सीख ली होंगी ऑलरेडी यहाँ से पढ़ के। जहाँ बच्चे यही सोच रहे होते हैं कि अभी तो मेरे ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वहाँ आप कुछ एक्स्ट्रा करके भी उनसे आगे निकल सकते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आपकी प्रिपरेशन में और आपकी स्ट्रेटेजी मेकिंग में। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगा अभी एनसीईआरटी से स्टार्ट कीजिए, प्लस ये टाइम टेबल फॉलो कीजिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी अपना टाइम टेबल सेट कीजिए कि आपको कब कब फ्री टाइम मिल रहा है, आपका कब कब क्या इंटरेस्ट रहता है पढ़ने में, उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट पुट कीजिए कि इस टाइम मुझे ये पढ़ना है। तो इस तरह से आपकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छी होगी और आपको बहुत चीज़ें समझ में आएंगी, दिमाग आपका बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, आप सभी को जो आइडिया है वो पसंद आया होगा। तो इसे फॉलो कीजिए। बाकी मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।